किडनी लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को कितने लोग आगे आगे मैं थे? कहा कि 1 करोड़ लोग लालू को किडनी देने के लिए तैयार हैं। अरे तो क्यों नहीं दिए? अरे बात आप क्या है, कहाँ बात करती हैं? हाँ, करोड़ों लोग थे लेकिन मिली बेटी। इसीलिए पूछा कि परिवार का परिवार, आप अपने भाई के यहाँ हैं, अपने पिताजी के यहाँ हैं? हाँ हूँ मैं, मेरी पत्नी है। मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ, मेरे पति भी रहते हैं, मेरे पिता भी रहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? सनातन धर्म में ये नहीं है, शादी के अरे बाद छोड़िए, आप अपने सनातन माँ-बाप धर्म के में यहाँ नहीं है, आप रहती मुझे हैं। मत सिखाइए वो सनातन अपने धर्म पति सर। के यहाँ रहती है, अपने सास ससुर के साथ रहती है, गजब पति के करते साथ हैं। रहती अच्छा, है। और तेज प्रताप यादव बता दीजिए आप मुझे, तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप में क्या दिक्कत है? तो सुन लीजिए, तेज प्रताप यादव की शादी हुई, तलाक भी नहीं हुआ, वो लवलाकिस करने लगे। यही है, यही करने के लिए बोला गया था उनको। अच्छा, तो इसीलिए आपने उसे बेदखल कर दिया? अरे वो तो लालू यादव ने ही किया, तेजस्वी थोड़ा किया, तो लालू यादव ने कहा कि तो ये आप परिवार कह का रहे नहीं हैं कि जाएगा, तेजस्वी यादव ने नहीं, लालू प्रसाद यादव ने घर से निकाला है रोहिणी को? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपने से गई हैं, बात का बतंगड़ बना करके गई हैं। उनको क्या 5 बात सीट का पर बतंगड़ बनाया, बताइए मुझे आप। उनको 5, अब सुनिए तब, उनको 5 सीट पर कैंडिडेट तो दे रही थी, उनको एक अलग से हेलीकॉप्टर चाहिए था, बहुत उनको विरासत में, मतलब कि मैं विरासत संभालूं, ये चाहिए था। अच्छा, अब बिना मारे बच्चे को जब दबा जाती है। हेलीकॉप्टर का हंगामा पहले कर लेती सर, चुनाव के बाद क्यों किया उन्होंने? आपके घर में मातम जब हो जाएगा, हाँ? तो यही सब सवाल उठाइएगा। नहीं, क्या मतलब मातम जब हो जाएगा? मातम ये नहीं है कन्हैया बेलारी जी, प्रॉब्लम आप लोगों में ये है ना कि आप इतना पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, आपको हर चीज में लड़की वैम्प दिखती है, हर चीज में लड़की की गलती दिखती है। पति के घर चली गई है, ये बाप का घर अब उसका नहीं रहा है, उसको ये करना चाहिए, बाकी सब हेलीकॉप्टर में घूम सकते। लड़की ने हेलीकॉप्टर मांगा तो बाप की विरासत मांगी। शादी के बाद बिटिया अपने हाथ चली जाती हैं, जाना भी चाहिए, बुलाने पर आना चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज महिलाएं इस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं। जगह पर आप पति के घर चली जाती है तो फिर किडनी क्यों ले ली? करोड़ों लोग तैयार थे तो लेते ना करोड़ों लोगों से। सुन लिया शहजाद पूनावाला, ये तो असलियत है, ये सामाजिक न्याय है महिलाओं के लिए। वंडरफुल सर, ताली बजानी चाहिए, सारे दर्शकों को ताली बजानी चाहिए। कन्हैया बेलारी जी, वेरी गुड, ताली बजाती हूं मैं आपके लिए। आज मैं वाकई हैरान हूं और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मैं इस पैनल पे बैठा हूं। माफ कीजिएगा रूपिका जी। हाँ, ये हो सकता है कि शादी के बाद बेटी के 1 नहीं 2 घर हो जाए, पर क्या बेटी कोई वस्तु है क्या? कि मतलब कि एक बार उसकी शादी हो गई तो वो अब अपने घर की नहीं रही और वो किसी और की हो गई? ये कोई वस्तु की बात कर रहे हैं आप? एक बेटी की बात कर रहे हैं। और देखिए, मैं व्यापक मुद्दे पे आना चाहता हूँ। किसी का घर परिवार पार्टी में क्या हो रहा है ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि अगर घर की बेटी के साथ चप्पल दिखाने से लेकर गाली गलौज हो रहा है और वो सार्वजनिक कर रही है एक नहीं अनेकों बार, तो ऐसे व्यक्ति, परिवार और पार्टी से क्या अपेक्षा करते कि बिहार की बेटियों के साथ क्या करते जब अपने घर की बेटी का सम्मान और संरक्षण नहीं कर रहे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कहां आ गई है ये पार्टी और परिवार कि रमीश को बचाने के लिए या संजय को बचाने के लिए अपने घर की बेटी रोहिणी को अपमानित करना? नहीं, बेटा का दोस्त है ना, बेटा का दोस्त है। तीसरी बात, तो राजा बेटा होता है। अब इसके आगे भी मैं 2-3 पॉइंट जल्दी से रख देता हूं। आपको पता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? सुनिए रूबिका जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उदित राज, इंसान पत्थर, लकड़ी या लोहे का तो बना नहीं है। जिस परिवार में ऐसी नोकझोंक ना हो वो इंसान नहीं होंगे, देवता होंगे। अब बढ़ा चढ़ाकर मीडिया दिखाती है, इनमें कमी सबको नजर आती है। करोड़ों बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। रोहिणी आचार्य का ही मामला क्या राष्ट्रीय समस्या है क्या? एक दिन उसको भी पछतावा होगा। क्या मिल रहा है मीडिया को हवा देकर? कम से कम माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए था। ये मेरा बयान है। ये कांग्रेस की सोच देख लीजिए। वो कह रही, उदित राज, वो कहते हैं बड़ा चढ़ाकर ये राष्ट्रीय समस्या है। सोचिए, बच गई बिहार की महिलाएं, बिहार की जनता कि ये परिवार काबिज नहीं हुआ सत्ता में। अन्यथा सोचिए कि किस प्रकार से बिहार की महिला को चंपा विश्वास के साथ, शिल्पी जैन के साथ क्या किया। मां की गाली तो दी और जस्टिफाई किया ना। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी दोपहर को भी मैं हर्षवर्धन जी वगैरह को सुन रहा था। अभी जो आपने पूरा डिस्क्राइब किया और जो हमारे सीनियर नेता राजीव जी ने भी बोला है, मुझे तो औरंगजेब का आभास हो रहा है। पिता को कैद कर दिया, थोड़ा सा पानी खाना दे रहे हैं और उनके नाम की सारी चीजें हत्या कर अपना फरमान चला रहे हैं और अपने भाइयों को, उस समय पर भाइयों का सिर कलम करके दे दिया था दारा शिकोह का। अब तेज प्रताप को घर से बाहर, रोहिणी को घर से बाहर, और सारी बेटियां घर से बाहर निकल गई हैं। सारी बेटियों के, और जो शब्द
ये बेल्लारी साहब ने बोला है कि 1 करोड़ लेकर किडनी दी। मैं कहता हूं बेल्लारी साहब आपको कोई 1 करोड़ देगा ना, तब भी आप अपने परिवार वालों को नहीं देंगे। नहीं वो कह रहे हैं तब भी आप नहीं देंगे। नहीं वो कह रहे हैं करोड़ों लोग किडनी देने को तैयार थे, करोड़ रुपए लेकर किडनी नहीं, वो कह रहे हैं करोड़ों लोग किडनी देने को तैयार थे। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा लेकर दिया है। नहीं ऐसा उन्होंने दिया है, पैसा लेकर दिया है। नहीं, उन्होंने बोला है पैसा लेकर दिया है। बेदारी वाला हूँ, इतना गलत मत बोलिए, मैं पैसा लेकर के नहीं कहा। तो संजय यादव और ये उनकी जो इकोसिस्टम में फैला रही है, गलत है कि नहीं? क्योंकि ये पूरा आरजेडी फैला रहा है कि पैसा लेकर गंदी किडनी दे दी। अब बताइए उस पर क्या स्टैंड है? वो फैला रहे हैं कि आप फैला रहे हैं? ये फैला रहे, रोहिणी ने लिखा है, रोहिणी ने लिखा है कि ये कहा गया है। रमीज ने कहा, किसने कहा है? वो कह रही है ना, आपने उसको। रोहिणी की बात पे भरोसा नहीं है, रमीज की बात पर नहीं, आप रमीज की बात पर भरोसा कर रहे हो। मैं उस परिवार के एक एक चीज जानता हूँ। रोहिणी जो भी अच्छा, रमीज को जानते हैं? गलत बोल रही है। बेल्लारी साहब रमीज को जानते हैं? उस पर तो हत्या का आरोप है। हत्या के आरोपी का विश्वास और बचाव करेंगे, रोहिणी का नहीं। अरे भाई, हत्या के आरोपी तो कितना महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय घर में नहीं है। आरोप ना है भाई, आरोप कन्विक्टेड नहीं ना है, आरोप है। अच्छा, आरोप ये बात दूसरे नहीं, आप दूसरे तरफ ले जा रहे हैं ना। एक सेकंड, मेरा साफ कहना है कि शादी के बाद बेटियां अपने पति के साथ रहती हैं और बुलाने पर अपने बाप के यहाँ आएंगी, माँ के यहाँ, या भेंट करने के लिए कभी कभार आ जाएगी। अच्छा? ये तो ये उदारवादी प्रोग्रेसिव समाजवादी सोच है। कन्हैया बेल्लारी जी एक सेकंड, और ये सामाजिक न्याय। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता दूं, अभी रोहिणी आचार्य मुंबई में है, उनकी सासू माँ के पास है वो। रहना भी चाहिए। हाँ, रहना भी चाहिए क्या? वो डिसाइड करेंगे, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि उनको अपनी माँ के पास रहना, अपने पिता के पास रहना है तो वो वहां जाएंगी, उनको अपनी सास के पास, अपने पति के पास रहना है तो वहां जाएगी। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सर, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। वही ना कहा, तेजस्वी क्या कह रहे थे कि आप दीदी हैं, आप मेरी माँ हैं, आप आई रहिए गई। अब भाई यही तो बात है, कोई भी बेटी नहीं रहती है अपने इतना दिन तक बिना जो हो रहा है कि हमको पार्टी में ये करिए, वो करिए। अच्छा, अचानक आए सुबह उठकर तेजस्वी बाबू और कहा प्रिय दीदी, आप इतना टाइम तक यहाँ पर रही और अब जो है चुनाव खत्म हो गया है, अब आप यहाँ से चली जाइए। अचानक क्या रोहिणी को रोना आया? अचानक ये सारी बातें हुई हैं? वो चुनाव से पहले कर लेती ना। रूबिका जी, ये पता लगाइए कि 10 नंबर में उस रात जो है ये भी थी, इनकी सारी बहनें थी, सारी बहनें चली गई। वो आई थी जश्न मनाने के लिए कि भाई सीएम बनेगा, जश्न मनाएंगे। अब यहाँ हो रहा है कि सबको घर से निकाला जाने लगा, सबको घर से निकाला जा, ऐसा थोड़ा है। अब जश्न मना नहीं, करारी हार हो गई, मातम हो गया, तो बेचारी अपने घर चली जा रही है। इनके जैसा नौटंकी नहीं कर रही है। जरूरी होता है क्या? नहीं तो गाली देने रोहिणी की तरह नहीं तो गंदगी करने की क्या जरूरत थी? गाली क्यों दी जा रही? कौन गंदगी किया? गंदगी सुनिए, घर की बात बाहर आदमी नहीं ले जाता है। ये घर की बात कौन है आप बोलने वाले? कन्हैया बेल्लारी जी क्या बोल रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? लड़की क्या है, गाली सुनने के लिए बैठी हुई है? मैं कहा क्योंकि वो लड़की है और भाई के घर में है तो वो गाली भी खाएगी, जूता भी खाएगी, बदतमीजी भी सहन करेगी और उसके बाद घर बाहर आकर मुस्कुराएगी और कहेगी भैया हार गए, अब मैं घर जा रही हूँ। कन्हैया बेल्लारी जी सॉरी, शेम ऑन यू सर फॉर दिस। किसी ने उनको गाली दिया हो, किसी ने चप्पल मारा, हाँ दिया है उनको, गाली दिया है उनको, वो कह रही है। और मैं एक महिला की बात मानूंगी, मैं एक महिला की बात मानूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। हाँ मत मानिए। बेल्लारी जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। बेल्लारी जी एक सवाल, अभी आपने कहा कि बेटी को अपने घर में नहीं, उनको अपने पति के घर में रहना चाहिए, ठीक बात है। ऐश्वर्या राय तो अपने पति के घर में थी, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड बोला कि राबड़ी जी ने मेरे सिर पे बाल पकड़ के मुझे पीटा और मुझे खाना पीना नहीं दिया, और ये तो उन्होंने एफिडेविट में दिया है। अब बताइए बेल्लारी जी, वो तो घर की बहू थी, उनको गाली दी गई, उन्होंने कोर्ट में केस किया, वो भी झूठ। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, उस पर मैं आपके साथ हूँ। तो बेटी के साथ भी ये, बहू के साथ भी ये। कन्हैया जी प्लीज, आपकी बिटिया है? कन्हैया जी बिटिया है आपकी? नहीं, बहू है, बेटे हैं। हाँ बेटे हैं ना आपके, बिटिया होती ना तो पिता वाला कलेजा आपका होता और आप समझ पाते। ये बात मत कहिए। नहीं, बिटिया होती ना तो आपको समझ में आता। अगर मेरे पिता ये प्रोग्राम देख रहे होंगे ना सर, वो आप, अरे 7 बहनों में से कितनों को आपने गाली दी है और जूता दिखाया है? बहनों को मैंने कितने बहनों को आपने, मुझे ये बताइए बेल्लारी जी, शादीशुदा है? 7 बहनें आपकी शादीशुदा है?
शादीशुदा। हाँ, आपने कितनों को घर से बाहर निकाला है? कितनों को आते ही घर नहीं से? है इस तरह। अगर कुंडली मार करके बैठ जाएंगे हमारे घर में, क्या होता है, कहाँ कुंडली घर बनता मार है, के कहाँ बैठना कुंडली क्या बनता होता है हर्षवर्धन जी? होता है, तो मैं ये भी बता देखिए, दूंगा। गजब गजब लोग हैं हर्षवर्धन जी। मैं शर्मिंदा हूं आज। कन्हैया जी, मैं इतना टाइम से आपको जानती हूं, मैं आज शर्मिंदा हूं कि आप इस तरीके की बातें करते हैं। पंकज जी सुन रहे हैं, पंकज जी की भी बिटिया है, मेरी मित्र है वो। पंकज जी, आपके घर पर आकर आपकी बेटी शादी के बाद रहेगी तो कुंडली जमाना कहेंगे उसे?